पाकिस्तान स्टेट ऑयल संगीन माली बहरान का शिकार। एक माह में मजमूई वाजिबात में 41 अरब रुपए का इजाफा। मजमूई वाजिबात 777 अरब से भी बढ़ गए। पावर सेक्टर पर वाजिबात 178 अरब रुपए से जायद है। दरामदी LNG के वाजिबात में 26 अरब 70 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। दरामदी LNG का बिल 502 अरब रुपए से बढ़ गया। सिंध हुकूमत का फौतगी कोटे पर भर्तियों का फैसला। दौरान मुलाजमत वफात पाने वालों के लवाहिकीन को 416 मुलाजमतें देने की मंजूरी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सदारत में अहम इजलास हुआ। फौतगी कोटा पॉलिसी का जायजा लेने के लिए कमेटी कायम। चीफ सेक्रेटरी की दरख्वास्तों पर जल्द अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। बचत बाजारों से आटा, चीनी, घी और दालें गायब। बाजार में मौजूद खाली काउंटर शहरियों का मुंह चढ़ाने लगा। सरकारी बाजारों में अशय खुरनोश की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी। आवाम खाली हाथ लौटने पर मजबूर। कराची के बचत बाजारों से चीनी गायब। चीफ सेक्रेटरी का नोटिस। शुगर मिल्स मालिकान से राबिता। मिल्स मालिकान को मुलाकात के लिए अपने दफ्तर तलब कर लिया। कराची में रमजान में भी महंगाई का राज। बचत बाजार भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। शहरियों का बचत बाजारों में भी महंगाई का शिकवा। फिरोजाबाद जिला शर्की में कायम बचत बाजार में आवाम की शिकायत। बोले, बचत बाजार के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इतनी बचत नहीं जितना पेट्रोल लग जाता है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, कुछ तो फायदा होना चाहिए। जिला मलीर में कायदाबाद चौक पर बचत बाजार सज गया। रुकन सिंध असम्बली महमूद आलम और DC मलीर इरफान सलाम ने इफ्तिताह किया। महमूद आलम का कहना था कि बचत बाजार सिंध हुकूमत का बेहतरीन इकदाम है। मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DC मलीर बोले, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बचत बाजार लगेगा। मलीर मेवन गोट में जिला इंतजामिया की जानिब से बचत बाजार कायम। शहरियों को मार्केट से सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी जारी। 10 किलो आटे का थैला 1260 रुपये में दस्तियाब। तेल और घी 500 के बजाय 400 रुपये में दस्तियाब। असिस्टेंट कमिश्नर बोले, बचत बाजार आवाम को रिलीफ देने के लिए लगाए गए हैं। रमजान में कम कीमत पर मयारी आटा फराहम कर रहे हैं। यही आटा हमारे घर पर भी इस्तेमाल होता है। सूबाई वज़ीर मादनियात शबीर बाजारानी का क्लिफ्टन बचत बाजार का दौरा। स्टॉल्स का मायना, प्राइस लिस्ट और अशिया का मयार चेक किया। दुकानदारों को प्राइस लिस्ट आवेजा करने की हिदायत जारी की। बोले, आवाम को रिलीफ पहुंचाना सिंध हुकूमत की तरजीह है। आटे पर 78 लाख खानदानों को सब्सिडी दे रहे हैं। हर खानदान को 2000 रुपये मुंतकिल करना शुरू हो जाएंगे। मोटरसाइकिल खरीदना तो दूर, मुरम्मत भी महंगी। मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल की कीमतों में इजाफा। ब्रांड ऑयल 100 से 150 रुपये तक महंगा। खुला इंजन ऑयल 270 से बढ़कर 350 रुपये पर पहुंच गया। शेल ऑयल 700 मिलीलीटर 550 से बढ़कर 625 रुपये का हो गया। शेल 1 लीटर ऑयल 700 से बढ़कर 850 रुपये की सतह पर पहुंच गया। काल्टिक्स ऑयल 700 मिलीलीटर 100 रुपये इजाफे के बाद 640 का हो गया। कॉल्टिक्स 1 लीटर 150 इजाफे के बाद 850 रुपये का हो गया। जिक 1 लीटर ऑयल 400 रुपये महंगा 1200 रुपये पर पहुंच गया। जिक ऑयल 700 मिलीलीटर 800 रुपये में फरोख्त होने लगा। बढ़ती हुई महंगाई और कीमतों पर कंट्रोल से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। हम किस कानून के तहत महंगाई से मुतालिक कार्रवाई करें? हम नाज़िर को हुक्म दें कि जाकर केले की कीमत चेक करें? रेट लिस्ट कौन जारी करता है? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पर बरस पड़े। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, ये मुफादे आमा का मामला है, आप खुद कानून के तहत हुक्म जारी कर दें। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। रमजान में गैस फराहमी के दावे हवा हो गए। कराची में गैस बहरान खत्म न हो सका। लांठी, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, सऊदाबाद में गैस बंदिश। कोरंगी नंबर 6, न्यू कराची, तेसर टाउन, गुडाफ, मलीर में गैस की फराहमी मुअत्तल। नाजिमाबाद और माड़ीपुर के शहरियों को गैस प्रेशर में कमी का सामना। सहर इफ्तार में गैस बंदिश और प्रेशर में कमी से मुश्किलात बढ़ गई। भाई 4 बजे के टाइम तवा रखा, पराठा डाला, गैस चली गई।
सही है। फिर क्या हुआ, अब बैठे हुए हैं कि रोज़ा कब खोलेंगे, जब अजान हो गई जब गैस आई है। ये कोई काफर बैठा हुआ है। गैस आती है 6 बजे से पहले चली जाती है और आदमी रोज़ेदार जो कुछ बनाना चाहे तो वो बनता नहीं है, तो गैस के बिल भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर गैस नहीं दे रहे, क्या वजह है? यहाँ पर गैस का बहुत ही बुरान खराब है, बिल्कुल ही नहीं आ रही। हम लोग सहरी करते हैं ना तो बाहर से मंगवाते हैं, बाहर से करते हैं सहरी, और रोज़े खोलने के टाइम भी पकोड़े वगैरह बना लें तो उसके लिए भी नहीं है बिल्कुल भी। महकमे बल्दियात में तकर्रुर तबादले। सेक्शन अफसर 5 अनीस अहमद अवासी का तबादला, प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर तैनात। सेक्शन अफसर 5 का आर्जी चार्ज अब्दुल जब्बार अब्बासी के सुपुर्द। सेक्शन अफसर शमशाद अली चांडियों का तबादला हुआ, प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर केमाड़ी तैनात। सेक्शन अफसर 6 का आर्जी चार्ज अब्दुल वहीद कलहोड़ो के सुपुर्द। 17 और 18 ग्रेड के 2 अफसरान की तरक्कियां। सिंध हुकूमत ने मुख्तियार अहमद मुल्लाह को 19 ग्रेड में तरक्की दे दी। मुख्तियार अहमद मुल्लाह को एडिशनल सेक्रेटरी का ओहदा मिल गया। एहतशामुल हक अजहर सोमरो की 18 ग्रेड में तरक्की, डेप्यूटी सेक्रेटरी तैनात। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान कस्टम्स में तकर्रुर तबादले। सीनियर अफसर फैज़ अहमद डीजी कस्टम्स इंटेलिजेंस के ओहदे से फारिग। ग्रेड 20 के अफसर शकील शाह डीजी कस्टम इंटेलिजेंस तैनात। ग्रेड 21 के मोहम्मद सादिक डेप्यूटी डीजी नेशनल न्यूक्लियर डिटेक्शन आर्किटेक्चर मुकर्रर। ग्रेड 21 के जुनैद डीजी डायरेक्टोरेट जनरल रिफॉर्मर्स एंड ऑटोमेशन कस्टम्स तैनात। इलेक्शन और हल्का बंदियों के बाद मरदमशुमारी में धांधली हो रही है। ये इदादोशुमार इस बात का इशारा है हमारे खदशात दुरुस्त हैं। कराची की आबादी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 करोड़ दिखाने का मंसूबा नजर आ रहा है। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर MQM फारूक सत्तार बरस पड़े, कहा सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन से कराई जाने वाले मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हर बिल्डिंग के हर फ्लैट अपार्टमेंट को गिना जाए। इदादोशुमार सही हो गए, अगला वज़ीर आला कराची का होगा। कस्बा कॉलोनी में तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से जख्मी 7 साला बच्चा दम तोड़ गया। टैंकर की टक्कर से 7 साला शुबान शदीद जख्मी हो गया था। चचा के मुताबिक शुबान ने अपनी मां के पीछे रोड क्रॉस किया तो टैंकर ने टक्कर मार दी। बच्चे को अब्बासी अस्पताल ले गए तो इंतजामिया ने जिना ले जाने का कहा। अस्पताल वालों की बेहिसी के बायस 4 घंटे घूमते रहे। 4 घंटे बाद शुबान ने दम तोड़ दिया। टैंकर का ड्राइवर भी हमारे साथ है। इमरान खान के भांजे हसन न्याजी की लाहौर से गिरफ्तारी। PTI रहनुमा को कराची मुंतकिल कर दिया गया। हसन न्याजी को गुलाब थाने पहुंचा दिया गया। पुलिस की जानिब से पूछताछ कल अदालत में पेश किया जाएगा। वालिद हफीजुल्लाह न्याजी ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, मौक़िफ़ इख्तियार किया। हसन न्याजी के खिलाफ मुकदमा ख़त्म किया जाए। सिंध पुलिस से मुकदमात की तफसील तलब की जाए। MPO के तहत गिरफ्तार ना किया जाए। एक मुकदमे की ज़ायद FIR दर्ज नहीं हो सकती। सिंध हाई कोर्ट में सानिया बल्दिया केस, मुल्जिमान की अपील और 4 मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ सरकारी अपीलें। मुल्जिमान अब्दुल रहमान और जुबैर की सजाए मौत के खिलाफ अपीलों की समाअत। केस से बरी होने वाले मुल्जिमान भी अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान के वकील ने गवाहों की लिस्ट अदालत में पेश कर दी। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। हाईकोर्ट का पुलिस तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध को नोटिस जारी। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए GITs तश्कील देने का हुक्म। दो सगी बहनों की मुबैना गुमशुदगी का केस। हाईकोर्ट का दरख्वास्त गुजार को फैमिली कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 12 साला सफिया और 15 साला सादिया नवंबर 2022 से लापता हैं। दोनों बहनें कोरंगी मेहरान टाउन से अगवा हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक दोनों बहनों ने सखर में शादी कर ली। लड़कियों के पास निकाहनामे भी मौजूद हैं। आमदन से जायद असासी बनाने का केस। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी की दरख्वास्त से जमानत की समाअत। सेंट्रल जेल से आगा सराज दुरानी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। अदालत की जानिब से नैब को भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया।
हाईकोर्ट ने फ्रीकैंट से 19 अप्रैल को रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंह कामरान चिसोरी से बोहरी कम्युनिटी से वफ्द की मुलाकात की। वफ्द की सरबराही कुमैल यूनुस कर रहे थे। मुआशी सरगर्मियों में बोहरी कम्युनिटी के किरदार, फलाह बहबूद के इकदाम पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर सिंह ने कहा, मुआशी सरगर्मियों में बोहरी कम्युनिटी का किरदार काबिल सताइश है। मुश्किल वक्त में बोहरी कम्युनिटी ने कारोबारी सरगर्मियों को जारी रखा। बोहरी कम्युनिटी को दरपेश मुश्किलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। डॉलर की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे सस्ता। डॉलर 283.58 रुपये से कम होकर 283.40 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 286 रुपये का हो गया। यूरो 2.5 रुपये महंगा होकर 307 रुपये 50 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 350, इमाराती दिरहम 78, सऊदी रियाल 76 रुपये 50 पैसे पर बरकरार। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 82 पॉइंट्स का इजाफा 40,082 पर बंद हुआ। सोना एक दिन में 1000 रुपये महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 2,05,600 रुपये तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,76,268 रुपये। आलमी मार्केट में सोना $60 फी औंस महंगा। 1 तोला चांदी की कीमत 2,250 रुपये पर बरकरार। हुकूमत सनतों के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। एक्सपोर्टर कहते हैं, सूरत हाल रोज ब रोज बिगड़ती जा रही है। दरामदी खामबाल का कंसाइनमेंट क्लियर ही नहीं हो रहा। कारोबारी लागत मुसलसल बढ़ती जा रही है। बिजली का बिल गुज़श्ता माह से दुगना आ गया। कारोबार कैसे होगा? हुकूमत जो इक़दामात उठा रही है वो सनती तबाही है। सिटी 21 की माह मुक़द्दस में खुसूसी नशरियात। रमज़ान मेहरबान में रिज़्क़ हलाल के मौज़ू पर सैर हासिल गुफ्तगू। अल्लामा कैसर इकबाल और मौलाना शबीरुल हसन ताहरी ने हक़ाइक़ बयान किए। ग्लोबल लाइफ करियर कोच फरहान जमाली, AIG डॉक्टर कमर रिजवी और एडमिनिस्ट्रेटर शरीफ अहमद की खुसूसी शिरकत। मुनीबुर रहमान और अब्दुल बासित सहरवर्दी ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अक़ीदत के फूल निछावर किए। शाह मीर मंजूर वारसी ने कलाम पेश करके समाह बांध दिया। और कराची वाले हो जाएं तैयार। हवा का कम दबाव वाला सिस्टम आज दाखिल होगा। शहर में कल और परसों बादल बरसेंगे। कराची पाकिस्तान के आलूदा शहरों में 9वें नंबर पर आ गया। दुनिया के आलूदा शहरों में शहर कायद का 31वां नंबर है।